मदर टेरेसा स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसे कि कक्षा 9 और 10th को मैं संस्कृत में प्रत्यय चालू करा दिया। इससे पहले आपको संधि समास पूरा करा दिया, अच्छे ढंग से समझा दिया। अब हम प्रत्यय चालू कर लिए। इससे पहले प्रत्यय के 2 वीडियो में आपको बना के बता चुका हूँ। पहले वीडियो में प्रत्यय की परिभाषा और प्रत्यय के भेद और उनकी परिभाषा आप लोगों को बताएंगे। दूसरा वीडियो में मैं एक प्रत्यय कृत प्रत्यय का पहला भेद सत्री प्रत्यय करके बता दिया। आज कृत प्रत्यय का दूसरा भेद सानच प्रत्यय करेंगे। तो पहले आपको बता दें कि सानच प्रत्यय में होना क्या है, ये आप जान लें। तो सानच प्रत्यय जो हमारे कोर्स में चलता है, सानच प्रत्यय, उसमें क्या है, वो तीनों लिंग में चलेंगे। पुल्लिंग में भी चलेंगे, स्त्रीलिंग में भी चलते हैं और नपुंसक लिंग में भी चलते हैं, तीनों लिंगों में। अब इसमें समस्या ये हो जाती है कि हमारे पेपर में कैसे लिखना। ना तो पेपर में ये कहा जाएगा कि आप जैसे कि शिव प्लस सानस दे दिया गया तो उसको स्त्रीलिंग में लिखो, पुल्लिंग में लिखो, नपुंसक लिंग में लिखो, ऐसा पेपर में नहीं कहा जाएगा। वहां क्या करना है, हमें इस बात का विशेष ध्यान देना है कि हमें वाक्य दिया हुआ रहेगा, उस वाक्य में बीच में एक स्थान खाली छोड़ा हुआ रहेगा, पूरा सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा। उस सेंटेंस के बाद ब्रैकेट में धातु और प्रत्यय दिया हुआ रहेगा। अब उस सेंटेंस को पढ़ना है, वाक्य को पढ़ना है कि वाक्य नपुंसक लिंग में है, स्त्रीलिंग में है, पुल्लिंग में। यदि पुल्लिंग में है तो सानच प्रत्यय का पुल्लिंग का जो रूप बनता है वो लिखेंगे। स्त्रीलिंग में है वाक्य तो स्त्रीलिंग में जो रूप बनता है वो लिखते हैं, और नपुंसक लिंग में है तो नपुंसक लिंग में होता है वो लिखेंगे। अब बताऊंगा क्या होता है। तो देखिए, सानच प्रत्यय का मूल रूप से हमारे जो कोर्स में चलता है, मूल रूप से मूल शब्द के साथ, मूल शब्द के साथ मान जोड़ा जाता है। मान जोड़ा जाता है, यानी सानच का क्या जोड़ा जाता है, मान जोड़ा जाता है। अब देखिए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग और नपुंसक लिंग, 3 ही लिंग है। और यहां हो जाएगा धातु, यानी जो होगा। जैसे पहला उदाहरण दिया हुआ अपना सेव, नंबर 1 पे सेव प्लस सानच, सेव प्लस सानच, सानच का क्या रह जाएगा, मान। क्या शेष रह जाएगा, मान। तो अब ये पुल्लिंग में आएगा, पुल्लिंग में आएगा तो सेव मान। पुल्लिंग के शब्दों के पीछे क्या करना है अपने को, विसर्ग लगाना है। क्या करना है, विसर्ग लगाना है। ध्यान से सुनिए, पुल्लिंग शब्द बनाना है तो क्या करना है, केवल विसर्ग लगा देना। अब इसी को स्त्रीलिंग में बनाना है तो ध्यान से देखिए, सेव मान हो गया, यही है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में जाना है तो हमें क्या करना है, आ का उच्चारण करा देना है। अंत में क्या करना है, आ का उच्चारण करा देना है। तो क्या हो गया, सेव माना। अब इसी को नपुंसक लिंग में लिख रहा है तो पहले तो जो बचा वो लिख देंगे, सेव मान। अब नपुंसक लिंग में हलंत का मा लगा देंगे, सेव मानव, सेव
मानव। तो इस प्रकार से बन गया सेव मानव। ठीक है। अब दूसरा पच प्लस सानच, पच प्लस सानच, वही सानच का क्या बच गया, मान बच गया। तीनों लिंगों में चलेंगे तो पच मान यहां जोड़ देंगे, पुल्लिंग में विसर्ग लगा देना है तो क्या बन गया, पच मानव। स्त्रीलिंग में चलते हैं, आ का उच्चारण कराना है तो पच माना, और नपुंसक लिंग में चलते हैं तो आधा म लगाना है तो पच मानव। क्या बन गया, पच मानव। अब उसके बाद देखिए तीसरा मुद प्लस सानच। ध्यान से देखिएगा। अब मुद प्लस सानच, सानच का क्या रह जाएगा, मान से रह जाएगा। एक बात आप ध्यान से सुनिए, प्रत्यय में, कृत प्रत्यय में, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कृत प्रत्यय के लिए मैं ये बातें कह रहा हूं और किसी प्रत्यय के लिए। कृत प्रत्यय में यदि एक शुरू का जो पद होता है, यानी कोई सेंटेंस लिखे, उस कोई शब्द लिखे, उसमें 3 वाक्य शब्द है, उससे मतलब नहीं, उसका जो पहला शुरुआती शब्द होता है, यदि उसमें यदि गुण संधि के नियम लगने संबंधित कुछ भी आता है तो वहां पे गुण संधि का नियम लगाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा। कौन, प्रारंभ का अक्षर हो, पहला अक्षर जब होगा तब। अब ये जैसे ऊ आया हुआ है, ऊ का गुण ओ होता है, तो ये पहले अक्षर में है तब, यही द के नीचे ऊ ये लग जाए तब गुण संधि का नियम नहीं लगेगा। क्या होगा, तब गुण संधि का नियम नहीं लगेगा। कब लगेगा, इनमें से किसी में पहले पद जो शब्द लिखे उसका जो पहला अक्षर है उसमें यदि गुण संधि से संबंधित कोई भी हमें हल्का सा भी मिलता है इशारा, तो वहां पे हमें क्या करना है, गुण संधि का नियम लगा देना है। अब यहाँ पे ऊ आया हुआ है, ऊ में गुण संधि का नियम लगाएंगे तो ऊ को क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो मुंह को क्या हो गया, मुंह, द है ही है, और सानच का क्या रह गया, मान, मूद मान। अब पुल्लिंग में लिखे तो पुल्लिंग में क्या करना है, हमें विसर्ग लगा देना। इसी को स्त्रीलिंग में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मूद माना। इसी को नपुंसक लिंग में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मूद माना। यानी 3 प्रकार से आपको पुल्लिंग, नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग में मैं करके बता दिया। और भी उदाहरण करके बता रहा हूं, जैसे चौथा उदाहरण ले लो, पट प्लस सानच। सानच का क्या रह जाएगा, मान रह जाएगा। ठीक है। अब पट मान ये लिख देंगे। अब इसको पुल्लिंग में लिख रहे तो पुल्लिंग में विसर्ग लगाया जाएगा। इसी को स्त्रीलिंग में ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, पट माना, आ लगा देंगे। और ये नपुंसक लिंग में चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, पट माना। क्या हो जाएगा, पट माना। ध्यान से यदि आप समझें तो कोई कठिन नहीं है। इन बातों को यदि आप ध्यान से समझने का प्रयास करें तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको कल क्षत्रिय प्रत्यय कराया, उसमें अत जोड़ना था, बता दिया। पुल्लिंग में हो तो कैसे लिखना है, स्त्रीलिंग में हो तो कैसे लिखना है, नपुंसक लिंग में हो तो कैसे लिखना है। सानच प्रत्यय भी आज आपको बहुत ही आराम से 4 ही उदाहरण कराया हूँ। अपने को कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से समझना है। बात 4 या 10 की नहीं है। बात यह कि हम जो भी करें, हमारे विद्यालय के द्वारा यही लक्ष्य है कि हम जो भी आपको पढ़ें वो आपको समझ में आना चाहिए। इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को समझाएं कि आपको वो चीज़ एकदम अच्छे ढंग से समझ में आना चाहिए। और आज मैं आपको सानच प्रत्यय बहुत ही सरल तरीके से कराने का, समझाने का प्रयास किया। बहुत ही सरल तरीका है, इसको अपने कॉपी में उतारिए और उसके बाद और भी उदाहरण जो हमारे कॉपी में, किताब में दिया हुआ है,
उनको इसी प्रकार से हल करने का प्रयास कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।